स्वागत है आपका स्टोरी केविन यूट्यूब चैनल में। आज एक बहुत ही इमोशनल और हार्ट टचिंग स्टोरी लेकर आया हूँ। इस कहानी की लेखिका मेरी निहारिका की संपादक विजय डालमिया जी हैं। कहानी शुरू करते हैं, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। यूं तो अरसा बीते बिछड़े हुए, फिर क्यों आज दर्द दिल पर याद बनकर दस्तक दे रहा है। मैं तो अकेले ही तन्हाई की सूनी पगडंडी पर चल पड़ी थी, मंजिल व सुकून की तलाश में, खुद से अपनी मुलाकात करने, एक पहचान बनाने, क्योंकि संजू के साथ रहकर मैंने अपने आप को ही खो दिया था। यूं तो बात कुछ भी नहीं थी और समझो तो बहुत कुछ। मेरी भावनाओं को संजू ने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। शादी से पहले देखे गए सपनों को पहली ही रात आभास हो गया था कि उनका अंजाम क्या है। जब घबराते हाथों से कांच का गिलास टूटने पर संजू ने कहा, इतना महंगा सेट बर्बाद कर दिया, अपनी माँ के यहाँ से लाई थी क्या। मैं आंखों में हैरानी के भाव लिए उस जेंटलमैन को देख रही थी जो सभ्य समाज का एक सभ्य हिस्सा था। दिल ने तो तभी उस जेंटलमैन को ईमानदारी से नकार दिया। तब माँ बहुत याद आई, पर माँ थी कहाँ, न यहाँ न वहाँ। संजू भी यहाँ अकेला ही था और मैं वहाँ। चाचा चाची पर मैं और कितने दिनों तक बोझ बने रहती। उन्होंने पढ़ा लिखा कर इस लायक बना दिया था कि ज़रूरत पड़ने पर मैं अपना पेट भर सकूं। जिन बच्चों की माँ नहीं होती वे कम उम्र में बड़प्पन का परिचय देते देते समझ ही नहीं पाती कि कब उनकी समझदारी खामोशी में तब्दील हो जाती है। मेरी मासूम आंखों में मेरे अरमान कैद होकर रह गए। उस रात आंसुओं के प्रवाह में बह गए सब मान मेरे। टकटकी बांधे दूर खड़े देखा किए अरमान मेरे। संजू के लिए मैं चाबी वाली गुड़िया बनकर रह गई थी, जिससे वह जब चाहे अपना मन बहलाते रहता और फिर उसे दरकिनार कर देता। हाँ, गुड़िया ही तो थी, क्योंकि शायद दिल धड़कना भूल रहा था। फिर भी बात बात पर उसका यह उलाहना, तुम अपने माँ के घर से लाई थी क्या, मेरा कलेजा छलनी कर देता। पर किससे कहती? बस खुद से ही खुद की बात कहती और खुद ही खुद को तसल्ली दे देती। अपनी किस्मत में यही लिखा, समझ नए सिरे से जुट जाती। पर उस रोज़ तो हद हो गई। पड़ोस में बबीता आंटी के यहाँ कुछ मेहमान आए थे। आंटी की रिक्वेस्ट पर मैंने उन्हें दोपहर में अपने यहाँ आराम करने के लिए एक रूम दे दिया, क्योंकि हमारा 3 बेडरूम का फ्लैट था। मैं बेडरूम में आराम करने चली गई। मुझे क्या पता था अगले पल जो होने वाला है वह मेरी ज़िंदगी का रुख ही बदल देगा। थकी हारी होने की वजह से झपकी लगी ही थी कि ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आई। आकर देखा तो मेरे होश ही उड़ गए। संजू मेहमानों पर गुस्से से आग बबूला हो रहा था। मैंने कुछ कहना चाहा तो वह पलटा और सबके सामने उसका हाथ मुझ पर उठ गया। वह तमाचा गाल से ज़्यादा दिल पर लगा था। गाल में 5 उंगलियों की छाप स्पष्ट नजर आ रही थी, पर दिल पर जो छपी थी वह किसी को क्या दिखाती। सारे लोग चले गए। मैं सख्ते की हालत में वहीं खड़ी रह गई, जवान मानो गूंगी हो गई हो, आंखें सूनी। और तभी मेरे दिल ने एक निर्णय ले लिया। हसरतों के रोशनदान को मैंने कसकर बांध दिया, ताकि प्यार की रोशनी और उम्मीद की किरण भीतर प्रवेश ना कर सके। फिर कोई शब्दों का बाण बिंध नहीं पाएगा। अकेलेपन के अंधेरे में दिल के दरवाजे व कान की साउंड प्रूफ होने चाहिए, इतने ज़्यादा कि वो खुद भी आवाज़ कहीं दूर से आती हुई प्रतीत हो। खुद की ही चीख बेगानी सी लगे। मैंने अपना सामान पैक किया, वह चल पड़ी अनजाने सफ़र की ओर। रिश्तों के सब पर आंसुओं की एक माला चढ़ाकर औपचारिक श्रद्धांजलि दे दी मैंने। अब यह सुकून तो था, कम से कम यह कि मुझे यह तो नहीं सुनना पड़ेगा कि माँ के यहाँ से लाई थी क्या।